गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.6 तक एनसीईआरटी में हो चुका था। आज आप लोग को एक्सरसाइज 3.7 मैथ एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th के लिए तो इसके बाद आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड आज से ही क्वेश्चन देना शुरू करें। 3.1 से लेकर के जहां तक हो शुरू से लेकर अंत तक सभी करिए से देते जाइए, है ना। अगले दिन मतलब आज से लेकर के अगले दिन 3.1 में किसी को क्वेश्चन पूछना रहेगा तो दीजिएगा, एक एक दिन करके सभी को टाइम दिया जा रहा है। तो आज देखिए हम आपको पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, गौर कीजिएगा। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु में आयु का कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन लंबा चौड़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यहाँ पर रिलेशन 2 नहीं बल्कि 4 के पदों में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सॉल्यूशन में जो पूछा जा रहा है, माना कि अनी की वर्तमान उम्र x वर्ष और बीजू की वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष। ठीक है। अब देखो दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, दोनों मित्र हैं, दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। ये हो गया प्रश्न से
एक्स घटा वाई बराबर 3 वर्ष। यहाँ पर मान लेते हैं कि अनी बड़ा है और बीजू छोटा है। समझ रहा है? आप वाई माइनस एक्स भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि अनी बड़ा है और बीजू छोटा है। 3 वर्ष अंतर मतलब एगो 3 वर्ष ज्यादा है और एगो 3 वर्ष कम है, पर कौन ज्यादा है और कौन कम है ये प्रश्न में नहीं, इसलिए आप किसी को भी बड़ा और छोटा दर्शा सकते हैं। अब कहता अनी के पिता धर्म की आयु, पुनः अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु का दुगनी है। अनी की आयु एक्स है, यदि 2x कर देंगे तो उसका पिता धर्म की आयु हो जाएगा, यानी अनी की पिता धर्म की आयु बराबर 2 गुना तो 2x। समझिए, धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। देखिए, बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, और ये जो वाई जो है कैथी बीजू की बहन है। देखिए, कैथी जो बीजू की क्या है, बीजू की बहन कैथी की आयु ध्यान दो दुगना, अभी बीजू दुगना है, बीजू क्या है दुगना, किससे, कैथी से, कैथी से बीजू दुगना है तो ये बाई है, कहने का मतलब इससे ही दुगना तो इससे ही आधा न होगा, तो आधा मतलब 22/2। अब कहता है बाबू कि ये दोनों का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो पता ही होगा पिता 2 और 22/2 दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x है ना, 2x माइनस y/2 बराबर 30। अंतर का रहा है ना, तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 2, तो 4x माइनस y बराबर 30, तो 4x माइनस y बराबर 60, समीकरण सेकेंड। तो आइए विद्यार्थी जी, एक समीकरण आपको पहला आ गया था यहीं पर, x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 60। अब दोनों को घटा दीजिए, समीकरण 1 घटाओ 2 से, विलोपन विधि, x घटाओ y बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 60, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह बदल जाता है, कट गया, इसमें घटेगा माइनस 3x और 3 में 60 घटेगा तो माइनस 57, कैंसिल, ये गुना इधर आएगा तो भागा में। आप एक बार गौर से देखिए, आगे तक बता रहे हैं। देखिए, अब यहां से 3x बराबर आ गया 57, तो x का मान वहां से निकाल लेंगे और मान को रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में, तो y का मान आ जाएगा, जो x का मान हो जाएगा वो अनी का, और जो y का मान होगा वो बीजू का। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए, है, इसलिए x बराबर 57/19 या 57, तो x बराबर 19, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x घटा y बराबर 3 था, x का मान 19 माइनस y बराबर 3, जोड़ इधर आएगा, घटाओ में 3 घटाओ 19
माइनस वाई बराबर -16 कैंसिल, वाई बराबर 16, एक्स माने थे अनु की अन्य की आयु, अन्य की वर्तमान आयु बराबर 19 वर्ष और बीजू की वर्तमान आयु बराबर 16 वर्ष। देखिए दोनों में 3 वर्ष का अंतर है ना। तो ये आपका प्रश्न का जवाब आ गया। अब हम लोग आगे इसका 2 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि तू मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे दुगना धनी बन जाऊंगा, और दूसरा मित्र उत्तर देता है यदि तू मुझे 10 रुपया दो तो हम तुमसे 6 गुना हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताते हैं। पहले क्वेश्चन लिखने दीजिए। एनसीईआरटी है ना 3.7 ऐच्छिक क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला आपके सामने बताया, मिटाया, और अब है दूसरा की बारी। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताएं कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है। देखिए विद्यार्थी जी ध्यान से, दोनों मित्र हैं, काफी धनवान है। माना कि पहले मित्र के पास x धन है, ठीक विद्यार्थी, 100 रुपया है, धन है, और दूसरे मित्र के पास y धन है रुपया में। अब दोनों देखो बातचीत करता है। यह देखिए एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मतलब पहला इससे कह रहा है मुझे 100 दो। ई जो है एक्स जो है विद्यार्थी, तो क्या लिखा, एक मित्र दूसरे से कहता है, एक मित्र
दूसरे से कहता है, एक मित्र दूसरे से कहता है तू मुझे 100 दे, तो 100 जब देगा तो 100 रुपये इधर कमेगा, इधर 100 रुपया जुटेगा। 100 दे तो मैं तुमसे दुगुना धनी बन जाऊंगा। अब ई जो है, ई जो है आई जो है, प्लस में ई माइनस में, तो निश्चित ही बड़ा होगा। इतना बड़ा हो गया कि दुगुना हो गया, तो दुगुना इसको कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएगा। समझिए, दुगुना ही हुआ लेकिन दुगुना इसमें कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। x प्लस 100 2 y बराबर 200, जोड़ में इधर घटाओ, -200 और -100, -2y बराबर माइनस समीकरण फर्स्ट। अब जवाब देता है पुनः x और y, ये पहला मित्र ये दूसरा, ये तो जखने मांगा था पहला, अबरी मांग रहा है दूसरा। तू मुझे 10 रुपया दो, 10 लो, तो इधर अबरी बढ़ जाएगा। तो प्लस है तो जरूरी है कि ज्यादा संपत्तिमान हो गया, तो ये जो है इससे 6 गुना होता, तो 6 गुना इसमें कर दो तो बराबर हो गया। 6x 60 y प्लस 10, 6x माइनस 10 60, 6x y 70, समीकरण 2 विलुप्त कर देंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 से गुना कर दो, विलुप्त करो। 20 सेकंड तक गौर से देखें। देखिए, विलोपन विधि से हल करेंगे। आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से हल कीजिए। सब विधि आपको बताया जा चुका है। यदि कोई विधि में संकोच हो या नहीं जानते हो तो आप उस विधि का नाम कमेंट में लिखें, तो आपको अगले दिन बताया जाएगा। देखिए, लिखना, जखने समीकरण आपको था कितना, x माइनस 2y बराबर -300, तो x को हटाएंगे तो इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, y को हटाएंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 घटाओ 2 गुने 2 से, तो 1 में कुछ नहीं किया, -300, इसमें गुना किया 2 से, 6 दूनी 12x, 2y और 7 दूनी 14, घट जाएगा, जुट जाएगा, घट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें घटेगा -11, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया माइनस, इससे ये हो गया कैंसिल। x बराबर 440/11 देख रहा है 4 बार में, तो x बराबर 40, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 2y बराबर -300, तो ये 40 माइनस 2y बराबर -300, जोड़ में उधर के घटाओ में -300 -40, -2y बराबर -340, कैंसिल, तो y बराबर हो गया 340/2, y बराबर 170। तो पहले मित्र के पास 40 रुपया और दूसरे मित्र के पास 170 रुपया।
ई इसको 100 रुपया देगा तो 140 दुगना हुआ, और ई इसको 10 देगा तो ये हो जाएगा 180, ये हो गया 30, और छोटी 18 चौगुना। तो आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया। आप गौर कर लें, देख लें। इसके बाद मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक विद्यार्थी, एक कक्षा में विद्यार्थियों की पंक्तियों में खड़ा करना होता है। देखिए ऐसे खड़ा करना होता है, इस प्रकार से, जो भी हो, देख रहे हैं, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। कै पंक्ति हम लोग मान लिए? 4 पंक्ति। एक पंक्ति में कितने बच्चे? 1 2 3 4 5। अब टोटल बच्चा तो 4 गो पंक्ति है, एक पंक्ति में 5 बच्चा है, टोटल बच्चा कितना? 20। यहां पर हम लोग को मानना भी इसी प्रकार से पड़ेगा। माना कि पंक्तियों की संख्या x और प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या y। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? माना कि पंक्ति की संख्या बराबर x, प्रत्येक पंक्ति में बच्चों की संख्या y।
अब कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा जब गुना कर देंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x गुने y। देखिए बहादुर, अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। प्रश्न से एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करना है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होता। देखिए ये विद्यार्थी की संख्या है, प्रत्येक पंक्ति टोटल विद्यार्थी है, ये प्रत्येक बच्चों की संख्या है तेरा प्रत्येक पंक्ति में। तो देखिए ये x है ये y है। आप गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसमें बढ़ाने के लिए करा है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक। ये पंक्ति में बच्चा था, इसमें 3 अधिक होता तो एक पंक्ति कम जाता। एक पंक्ति, कुल पंक्ति क्या है x, ये वो कम जाएगा है। अभी दोनों को गुना कर देंगे तो कुल आ जाएगा ने। देखिए ना 3 विद्यार्थी अधिक तो जोड़ दिए, एक पंक्ति कम होती यदि पंक्ति में 3। दूसरा स्थिति में अब देखिए टोटल बच्चों की संख्या कब आएगा जब दोनों को गुना कर देंगे। x गुने y एक्स वाई, x गुने 3x, -1 गुने y -3 xy। चला गया भाई 3x -y 3 = 1। समीकरण 1। पुनः पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होता, अब 3 को कम, y -3 कम तो 2 पंक्ति अधिक हो जाता। अब पंक्ति बढ़ गया, अब दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा x गुने y xy -3x। ठीक है, x गुने y x गुने -3 -2y -4 xy कट गया -3x 2y = 4। समीकरण 2। ये भी 3 है, ये भी 3 है, प्लस में है माइनस में, जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ 2 से 3x 3x + 2y = 6 कट जाएगा। ये 2 में 3 घटेगा, ये जुटेगा। आगे गौर करेंगे, यहां पर दिख रहा है, देखिएगा y का मान 1 में रखने पर 1 क्या है 3x - y = 3, 3x - 9 = 3, 3x = 9 + 3 माइनस में इधर है प्लस में, x = 12/3 चौका 12 तो x = 4। कुल बच्चा, कुल छात्र, जगह का विद्यार्थी xy 4 गुने 9 36 बच्चा टोटल 36 स्टूडेंट है। कुल बच्चों की संख्या देखिए ना, कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x गुने y, x का मान 4 y का मान 9 9 × 36 बच्चा। इस प्रकार से देख लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्योमेट्री से है। जो नई क्वेश्चन बने आप उसको व्हाट्सएप करें, स्टूडेंट फ्रेंड का क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लिखने में, और विद्यार्थी जी एक क्वेश्चन आगे पीछे नंबर पड़ गया था,
वो हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ध्यान नहीं दिया, नीचे लिखा हुआ था। अब आगे 5 नंबर, एक त्रिभुज एबीसी, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में मैं इसको डाल दूंगा, छूट गया। 3 कोण, सॉरी कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण 2 इंटू है विद्यार्थी, कोण ए प्लस कोण बी है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। चलिए देखिए विद्यार्थी, आप एक बात सबसे पहली बात जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। चलिए जब 180 डिग्री होता है तो तीनों कोण का मान निकालना हम लोग को। सॉल्यूशन, जैसे इस संबंध दिया हुआ उसी को पहले लिख दो, कोण सी 3 कोण बी बराबर 2 कोण इंटू ए प्लस कोण बी। तो देखिए विद्यार्थी जी, कोण चिन्ह को हम हटा देते हैं या कर देते हैं, सी बराबर 3b 2a प्लस बी। अब थोड़ा आसान लगा, देखिए इसके बराबर ही है और इसके बराबर ही है, तो इसके बराबर ही होगा ने, या सी बराबर 2a प्लस बी गुना इधर भागा सी बटे 2 बराबर a प्लस बी। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ए प्लस बी के जगह दे दो सी बटे 2, सी बराबर 180, इसी आई दोनों के बदले यहां सी बटे 2, लघुत्तम ले लो 2, सी प्लस 2c बराबर 180 डिग्री। सुन लिया? तो ये हुआ है आपको 3c बराबर 360, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c बराबर 360 बटे 3। हो गया। अब c बराबर 3b हो गया। अब यहां मान दे देते 120 गुना में भागा, ये हो गया 40, पुनः a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। a का मान निकालना है, b का मान 40, c का मान 120, ये 180 है a, ठीक है विद्यार्थी। a जोड़ दो, 12 4 16 160 180, a बराबर 180 घटा 160 बराबर 20 डिग्री। तीनों मान आ गए विद्यार्थी जी। आंसर यहां लिख देते हैं, कोण ए 20 डिग्री, कोण बी 40 डिग्री, कोण सी 120 डिग्री। आंसर जोड़ के 180 आ रहा होगा, 40 यहाँ ए सॉरी 2 और 4 6 60 डिग्री और 120 डिग्री 180 डिग्री। बहुत आसान था, आप इसको गौर से देख लीजिए। तो देखिए विद्यार्थी जी, आज पार्ट तक ले बताया एक शीट में है न, आप लोग इसको आगे बनाइए और 3.1 2 3 4 स्टूडेंट फ्रेंड में बनाइए। जो नहीं बनेगा आप उसको क्वेश्चन को बारी बारी से भेजिए, है न। हम आपको क्वेश्चन अगला दिन इस चैप्टर बिल्कुल एनसीईआरटी 2 4 वाले रैखिक समीकरण समाप्त हो जाएगा। सारे विद्यार्थी तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके स्टूडेंट फ्रेंड के क्वेश्चन को व्हाट्सएप करो। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर अगले दिन हम लोग इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक ले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।